बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस ने GHQ में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। अमरीकी वफ्द रियासत मोंटाना से ताल्लुक रखने वाले रुकन ऐवान नुमाइंदगान रियान केथ ज़ेंके और वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाले माइकल जेम्स शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई, इक्तसादी ताउन और खुशहाली के फरोग के इम्कानात पर बातचीत की गई। ISPR ने बताया कि मुलाकात में फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक्तसादी तरक्की, तिजारत के फरोग और इलाकाई रवाबित में मुजम्मिर है। इसके अलावा फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाक अमेरिका इक्तसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़म का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, राजा परवेज अशरफ ने फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया है कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया, जबकि मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत भी सामने आई, जो इंतहाई संगीन नौयत की हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन LA 12 के मुताज़िया पोलिंग स्टेशनों के नताइज फौरी तौर पर रोके और शफाफ तहकीकात कराए। इनका कहना था कि तहकीकात के बाद मुतासरा पोलिंग स्टेशनों पर फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए ताकि इंतखाबी अमल पर आवाम का एतमाद बहाल हो। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हर उम्मीदवार और वोटर का बुनियादी जमहूरी हक है, लिहाजा अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि वो शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए तमाम उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम करें और दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के के हतमी नताइज का ऐलान न किया जाए। कराची के स्पेशल जज एंटी करप्शन मोहम्मद अमीनुल्लाह सिद्दीकी की अदालत ने कराची पुलिस की सिक्योरिटी विंग में मुबैना करप्शन, सरकारी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर निजी शख्सियात, कारोबारी अफराद, बिल्डर्स और बासर अफराद की सिक्योरिटी पर तैनात करने से मुतालिक दायर बराह रास्त शिकायत पर अहम कार्रवाई करते हुए एडिशनल IG कराची और दीगर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडिशनल IG कराची को हिदायत की है कि चूंकि मुतल्लिका DIG खुद शिकायत में नामजद और जवाबदेह हैं, इसलिए इंक्वायरी किसी दूसरे DIG से कराई जाए और इसकी रिपोर्ट 6 अगस्त को अदालत में पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट गुलाम अकबर जतोई की जानिब से दायर पहली शिकायत में SP सिक्योरिटी मोहम्मद राजपूत, DIG सिक्योरिटी समेत दीगर अफसरान को मुजवजा मुल्ज़मान नामजद किया गया है। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कराची पुलिस की सिक्योरिटी विंग के तकरीबन 100 एहलकारों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से निजी शख्सियात, बिल्डर्स, कारोबारी अफराद और बासर हल्कों की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया, जबकि इसके एवज एहलकारों से मुबैना तौर पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक रिश्वत वसूल की जाती है। जिस DIG के खिलाफ शिकायत दायर की गई, एडिशनल IG ने इसी अफसर को इंक्वायरी सौंप दी, जिस पर एतराज़ उठाया गया। मुतादिद पुलिस एहलकार माहाना रकम के एवज सरकारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं, लेकिन निजी खिदमात अंजाम देने के बावजूद सरकारी तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुँच रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में इन एहलकारों को ड्यूटी पर जाहिर किया जाता है, जबकि अमली तौर पर वो सरकारी फराइज अंजाम नहीं देते, जिससे पुलिस की कारकर्दगी और अवामी सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। पुलिस कांस्टेबल जाहिद उस्मान, सजाद इकबाल, रिजवान, आसिफ रहीम, ASI अफजल, ASI नेक मोहम्मद समेत दीगर एहलकारों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिन पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी सिक्योरिटी फराहम करने और इससे मुतालिक इंतजामात में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं। एडवोकेट गुलाम अकबर जतोई ने बताया कि इस मामले पर पहले DG एंटी करप्शन सिंध से भी रुजू किया गया था, ताहम कोई कार्रवाई न होने पर अदालत से रुजू करना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने अद्वियात का खाम माल गैर कानूनी तौर पर इम्पोर्ट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खालिद राजपुर वकील कस्टम ने बताया कि इम्पोर्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी खाम माल सिर्फ अपने लिए इम्पोर्ट कर सकती है। कैरी फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती है कि वो ये खाम माल दीगर कंपनियों को फ्राहम करेंगे। हकीकत यह है कि इम्पोर्ट खाम माल नहीं बल्कि तैयारशुदा अद्वियात हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ड्रिप से NOC लिया जो इख्तियार ही नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी की जा रही है। वकील इम्पोर्टर ने बताया कि
कैरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंपोर्ट कानून के मुताबिक ही है मामला ट्रिब्यूनल में जेर समात। अदालत ने समात 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केस में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ने नामजद साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत की समात से इनकार कर दिया। कहा है कि 2 दिन के बाद रोस्टर तब्दील किया जाएगा, दूसरे बेंच के सामने पेश हो जाएं। दरख्वास्त जमानत 4 अगस्त को दूसरे बेंच के सामने लगाएं। लॉयर्स फोरम का एक अहम इजलास हाई कोर्ट न्यू बार शोहदाए कोयटा हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर रियाज अफंदी ने की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, इमरान खान की 3 साल से ज्यादा गैर कानूनी कैद तन्हाई की भरपूर मसम्मत की गई। तमाम वकला ने मिलकर 5 तारीख को भरपूर आवाज बुलंद करने पर इत्तफाक किया। इजलास में रियाज अफंदी ने खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान को 3 साल कैद तन्हाई के नतीजे में उनकी आंख की बीनाई को शदीद खतरा है, जबकि जाती मुआलिज और फैमिली तक रसाई भी नहीं दी जा रही। अदालतों की खामोशी और मेडिकल रिपोर्ट्स की अदम दस्तयाबी में उनकी जान को भी खतरा। इस तकरीब की मेजबानी इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध कराची और रोल ऑफ लॉ कमेटी के ज़हूर महसूद, गुलाम असगर जुनेजो और दीगर दोस्तों ने मिलकर की। इजलास में 5 अगस्त को इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से गैर कानूनी गिरफ्तारी की मसम्मत भी की गई। मंजूर भट्टा एडवोकेट, ज़हूर महसूद एडवोकेट, रब नवाज शर एडवोकेट, गुलाम असगर जुनेजो एडवोकेट, शुजात अली खान एडवोकेट, नसरुल्लाह जलबानी एडवोकेट, राना इमरान एडवोकेट, अस्कर जोया एडवोकेट, अनवर कमाल एडवोकेट और दीगर वकला ने भी खिताब किया। तकरीब में शिरकत करने वालों में ILF कराची के सदर शुजात अली खान, ILF कराची के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह जलबानी, एडवोकेट साकिब अली अवान, SVP नजीरुल्लाह महसूद, एडवोकेट दिलबर एजाज, एडवोकेट जाहिदा कमाल, एडवोकेट GM आजाद और दीगर भी मौजूद थे। IML के अंदर के इत्तेहाद की अलामत के तौर पर गुलदस्ता भी पेश किया। कि आप भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत भी करें और दोस्तों को भी आप लेके आए। अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। मैं आज इस खुशी के लम्हे को बयान नहीं कर सकता कि सीनियर क़यादत अफंदी साहब, मंजूर भुट्टा साहब, रज़वान साहब और शुजात साहब, अनवर कमाल साहब, हमारे घर से की पूरी ज़हूर के मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने गुलदस्ता यहाँ इकट्ठा कर दिया है। हम 5 अगस्त हैं कि रियाज अफंदी मिल गया है, कभी आप कहते हैं सोहेल अफरीदी मिल गया है, तो ये क्या है? ये उनके फिटनेस है कि हमारी यूनिटी को उन्होंने तेज मैच करके रखा है। खान का नहीं हो गए। आप थोड़ी देर के बाद जो आज जिन दोस्तों ने इसके अंदर जुनेजो साहब थे, उसके अंदर तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आखिर में एक अपील करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में हमने छोटे छोटे जिस तरह जो निशानदेही की आपको भापों में लेके जा रहे, लेकिन कम से कम और नहीं तो कम से कम इमरान खान के नाम पे तो आप मुतहद हो जाए। मेरी दरख्वास्त है आप छोटे छोटे इख्तलाफात खत्म करके एक काम पे जम हो जाए। कम से कम जब तक खान साहब रिहा नहीं हो जाते उस टाइम तक तो खान साहब की वजह से कम मुतहद और मुंतज़म हो जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। 30 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची बहरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं कल से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके सबब कराची में मानसून बारिशों का नया सिलसिला 31 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कराची में वक्फे से बारिश मुतवक्को है। कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 31 जुलाई की शाम या रात से 2 अगस्त तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगर, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, हैदराबाद, कराची, मटियारी, जामशोरो, शहीद बेनीजराबाद, घोटकी, कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, कंबर, शदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर, नौशहर और फिरोज और ठट्ठा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबे में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जबकि निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है।